हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 8 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में मैंने बताया था देयर आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। वन इज ल्यूकोप्लास्ट, अनदर इज क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के बारे में आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल एंड दिस इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। यहां पे डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। तो ये जो है कहां पाया जाता है? इन प्लांट सेल्स ओनली। जो प्लांट सेल्स होती है सिर्फ उसमें ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं सेल्स टू सेल्स वेरी करते हैं। यू नो, प्लांट के ऐसे पार्ट जो कि ग्रीन कलर के होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, उनमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं। तो सो यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, द क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ग्रीन लीफ। ग्रीन लीफ में एक मेसोफिल सेल्स होती है। दीज आर फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। तो ये मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। दिस फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। सो ये जनरली मेसोफिल सेल्स जो कि क्लोरोप्लास्ट प्रोसेस करती है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो इन्वॉल्व होते हैं ये फोटोसिंथेसिस में होते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, यानी कि इसके पास खुद की मशीनरी है। तो इसको भी आप सेल विद इन सेल कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। दिस इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल ऑल्सो। राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, राइट, जिसे आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है। हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर देयर? दिस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज inner membrane. So there are two membranes in chloroplast. Double membrane bounded cell organelle है, एक outer membrane है, दूसरी inner membrane है। क्लोरोप्लास्ट की जो मैट्रिक्स होती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? That you called स्ट्रोमा। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं ग्रेनम। These are ग्रेनम। क्लोरोप्लास्ट के अंदर के स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं मैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेनम कहते हैं। ये एक जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है दैट यू कॉल्ड ग्रेनम। ग्रेनम इज सिंगुलर बट क्लोरोप्लास्ट पोसेस सो मेनी ग्रेना। ग्रेनम इज सिंगुलर एंड ग्रेना इज प्लूरल, राइट। और ये जो जितने भी ग्रेनम होते हैं, इन ग्रेनम के अंदर ये आप देख रहे हैं, राइट, एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, इसे आप थाइलेकोइड्स कहते हैं। ये जो थाइलेकोइड्स होते हैं, दिस थाइलेकोइड्स आर द साइट फॉर द क्लोरोफिल। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है।
राइट। इसके अलावा यहाँ पे थाइलाकोइड तो है ही, ये जितने भी ग्रैनम होते हैं एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनके बीच का जो कनेक्शन है इनको इंटरग्रैनल कनेक्शन भी बोलते हैं और ये स्ट्रोमा लैमेले भी इनको कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो बी नोन एज स्ट्रोमा लैमेला। यू नो, ये जितने भी ग्रैनम है इनके बीच की जो कनेक्शन है, ग्रैना के बीच का जो कनेक्शन है, इसको स्ट्रोमा लैमेला कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पे जो है इसके अलावा जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, तो इसके पास खुद का डीएनए होता है, इवन इसके पास आरएनए भी होते हैं। दीज आर आरएनए, ये आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स भी हैं, राइट। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है तो स्टार्च फॉर्मेशन भी देखी जाती है, तो स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसको आप कहते हैं रुबिस्को। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कहीं कहीं पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, रुबिस्को एंजाइम, राइट। ये रुबिस्को एंजाइम है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इवन यू कैन सी a type of enzyme that you call Rubisco enzyme, right? ये Rubisco enzyme। So this is about the structure of chloroplast। chloroplast के structure जो है plants to plant vary करते हैं, जहाँ पे photosynthesis होती है वहाँ पे chloroplast present होते हैं। chloroplast mainly leaves में पाए जाते हैं, leaves में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई यंगर प्लांट है उसका जो स्टेम होता है वो यंगर प्लांट में ग्रीनिश होता है, वहां पे भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये ऐसे स्ट्रक्चर है मेनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाया जाता है और ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है। इसके अलावा ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, राइट। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया था, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। यहाँ पे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है क्लोरोप्लास्ट में, दैट यू कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इस स्पेस को आप पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा जाता है इसको। इसके अलावा यहाँ पे जो होते हैं इनकी जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको ग्रैना कहते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ग्रैनम कहते हैं। ये जितने भी ग्रैना है आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हैं, इनके बीच के कनेक्शन को आप स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट की जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा के अलावा यहाँ पे खुद का डीएनए है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोला जाता है। इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कैन बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो यू कैन सी सर्टेन स्टार्च ग्रैन्यूल्स ऑल्सो, राइट। तो क्योंकि ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब मैं इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, फॉर यू, राइट, तो उनके बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट। सो लिसन केयरफुली अबाउट दैट आल्सो। नाउ सी, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको आप ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम की यूनिट ऑफ ग्रैनम को आप क्या कहते हैं? द यूनिट ऑफ ग्रैनम इज कॉल्ड थाइलेकोइड। क्या कहते हैं बेटा उसको आप? थाइलेकोइड। अब यहाँ पे थाइलेकोइड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो थाइलेकोइड है, अगर मैं थाइलेकोइड की बात करूं तो थाइलेकोइड जो है दिस इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आपका 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस, वहां पे मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ अबाउट द फोटोसिंथेसिस। सो व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस देन आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, राइट।
तो थाइलेकोइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो थाइलेकोइड्स होते हैं तो ये यूनिट ऑफ ग्रैनम है थाइलेकोइड्स। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये जो थाइलेकोइड होते हैं, दिस थाइलेकोइड पोसेस क्लोरोफिल पिगमेंट। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट दिस पिगमेंट दैट यू कॉल्ड क्लोरोफिल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट, प्लांट जो होते हैं, प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की नजर आती हैं। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीनिश कलर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो है दैट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इस क्लोरोफिल पिगमेंट का रोल क्या है? दिस क्लोरोफिल पिगमेंट, द प्राइमरी रोल ऑफ दिस क्लोरोफिल पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द थाइलेकोइड, इट ट्रैप्स द सनलाइट। ये सनलाइट को ट्रैप करता है, ट्रैप दी सनलाइट। इसका जो प्राइमरी रोल है सनलाइट को ट्रैप करने का काम है। बाद में इसी सनलाइट को ट्रैप करने के बाद यहाँ पे जो सनलाइट है, ये सनलाइट केमिकल एनर्जी में इस्तेमाल हो जाती है। वही केमिकल एनर्जी फूड यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक फंक्शन है। तो थाइलेकोइड पोसेस राइट क्लोरोफिल पिगमेंट एंड दिस थाइलेकोइड वी कैन से दिस इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन आल्सो। यहीं पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ। तो थाइलेकोइड होती है साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप की रिएक्शन टेक प्लेस करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट ट्रैप होने के बाद केमिकल एनर्जी बनती है, राइट। तो ये जो लाइट रिएक्शन जो टेक प्लेस करती है ये थाइलेकोइड में ही टेक प्लेस करती है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, राइट, प्लांट के पास लीफ होती है। ये इसका मैं पूरा एक आपको राइट, इसका मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट भी बता देता हूँ कि यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली। इन दिस केस यू कैन सी प्लांट पिक के पास लीफ होती है, लीफ में मेसोफिल सेल्स होती हैं, और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, दीज मेसोफिल सेल्स राइट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल्स का जो सेल ऑर्गेनल है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं ग्रैनम। यूनिट ऑफ ग्रैनम इज कॉल्ड थाइलेकोइड, और कहीं जाके थाइलेकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, एंड दिस क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? थाइलेकोइड में। थाइलेकोइड ग्रैनम में प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनम क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, एंड वही क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है। एंड दीज मेसोफिल सेल्स आर फाउंड इन द ग्रीनिश पार्ट, और खासकर लीफ में ये मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्लोरोफिल, दिस इज अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा यहाँ पे थाइलेकोइड मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रोमा के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा, अगर मैं स्ट्रोमा की बात करूं तो स्ट्रोमा क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स होती है, द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट यू कॉल्ड स्ट्रोमा। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स को आप स्ट्रोमा कहते हैं। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड इट कंटेन्स इसमें क्या क्या होता है? इसमें आता है डीएनए। इनका खुद का डीएनए होता है, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहा जाता है। इनके पास खुद का आरएनए होता है, इनके पास राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इनके पास स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, और ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है, जिसको आप स्टार्च ग्रेन्यूल्स कहते हैं। स्टार्च ग्रेन्यूल्स के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, रुबिस्को वी कैन से, राइट। अब यहाँ पे जो स्ट्रोमा है, दिस इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। दिस इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन।
याद रहे, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज थाइलेकोइड, लेकिन साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज राइट व्हाट, दैट इज स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन को आप बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। एक्चुअल में लाइट रिएक्शन में सिर्फ लाइट एनर्जी जो सनलाइट होती है, सनलाइट से मिलने वाली जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन लाइट रिएक्शन, ठीक है। और वो जो केमिकल एनर्जी होती है दैट में बी एटीपी, दैट में बी NADPH2। बिना एटीपी के, बिना NADPH2 के पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है फूड सिंथेसिस, राइट। और वो जो फूड सिंथेसिस का एक्चुअल जो प्रोसेस हुआ है उसे आप डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जैक्टली फूड सिंथेसिस डार्क रिएक्शन में टेक प्लेस करती है, राइट, जो कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का एक पार्ट है। और लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी जो बनती है वो लाइट रिएक्शन में टेक प्लेस करती है। तो डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर मैंने बोला कि रुबिस्को प्रेजेंट होता है। रुबिस्को क्या है, इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। So the full form of Rubisco is ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase। ये एक एंजाइम है। ये क्या है? एक दिस इज एन एंजाइम। ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीनेसियस इन नेचर होता है। माना जाता है रुबिस्को इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द लिविंग बींग्स। तो प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा जो अबेंडेंट प्रोटीन है वो रुबिस्को है। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। सो दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन। This enzyme is very essential for the food synthesis। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो फूड सिंथेसिस होता है उसमें ये एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये कहाँ पे एग्जैक्टली इन्वॉल्व होता है दैट यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस। तो मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम कहा जाता है इसको। दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम आल्सो। सो दिस इज अबाउट रुबिस्को, दिस इज अबाउट स्ट्रोमा एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। नाउ आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। Now I'm going to discuss about the functions of chloroplast। अब क्लोरोप्लास्ट के मेजर फंक्शंस क्या क्या है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। So what are the major functions of chloroplast? Now listen carefully। functions of chloroplast की हम बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। What are the functions of chloroplast? तो जो क्लोरोप्लास्ट के जो मेजर फंक्शंस हैं ये भी आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो जो मेजर फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, लिसन केयरफुली दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल हियर। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो हम यहाँ पे फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेजर फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, तो जो पहला फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो ये है फोटोसिंथेसिस। दिस सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस। जितने भी प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट, ये वो साइट है जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और बिना क्लोरोफिल पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। दिस सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके बारे में आप अच्छे जानते हैं, व्हाट इज दिस प्रोसेस? In photosynthesis process, in this process plant can prepare their own food by using of CO2, by using of water in the presence of sunlight and chlorophyll pigment, right? तो प्लांट अपना खुद फूड जो है खुद से बनाते हैं। प्लांट्स को आप जो है ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी इनको कहा जाता है, राइट। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। एंड दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसमें कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एंड दिस फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, राइट।
इसके बिना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, इसके बिना फूड सिंथेसिस नहीं होगी, राइट। एंड जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लाइफ का जो साइकिल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ साइकिल बिना फूड के कंप्लीट नहीं हो पाएगी, दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव। तो दिस सेल ऑर्गेनल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो बी नोन एज किचन ऑफ प्लांट। यू नो, प्लांट अपना फूड खुद बना लेते हैं। फूड कहाँ बनाते हैं? आपके घर में किचन होती है, वहां पे फूड बनाते हैं। ऐसे ही प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है जहां पे वो फूड सिंथेसिस करता है। सो क्लोरोप्लास्ट को इसलिए हम किचन ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। दिस इज द किचन ऑफ प्लांट्स, जहां पे फूड सिंथेसिस होती है। किचन ऑफ प्लांट सेल्स भी आप कह सकते हैं, राइट। सो इट प्राइमरीली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ये जो है सेकंड पॉइंट, कन्वर्ट द लाइट एनर्जी को कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करने का काम करता है, ये बात आपको याद रखनी है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है। और ये क्या है तीसरा पॉइंट, ट्रैप दी सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करने का काम भी यही करता है, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। बिना क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट होता है जिसको आप बोलते हैं ऑक्सीजन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन ऑल्सो लाइब्रेट। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन लाइब्रेशन में भी ये हेल्प करता है। सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस as function of chloroplast also. So oxygen liberation may be helpful. So these are the points, these are the function about the chloroplast, and this is all about the structure of chloroplast. Now my next cell organelle that I am going to discuss in detail, that is ribosome. So listen carefully about the ribosomes also. So next is ribosomes. So next I am going to discuss about the ribosome. राइबोसोम्स को आप प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। दिस इज द प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसका प्राइमरी रोल जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है दैट इज कॉमन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। तो राइबोसोम, दिस इज द ओनली सेल ऑर्गेनल व्हिच इज कॉमन इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल। दिस इज द ओनली सेल ऑर्गेनल कॉमन इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये एक सेल ऑर्गेनल है जो कि कॉमन है प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी। ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कि दोनों टाइप की सेल्स में पाया जाता है। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट बट राइबोसोम इज प्रेजेंट। राइबोसोम इज द ओनली सेल ऑर्गेनल व्हिच इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज eukaryotic cell, and ribosome is the cell organelle which is not membrane bounded, membrane less होता है, there is no membrane of ribosomes। ये बात आपको याद रखनी है, right? So this is not a membrane bounded cell organelle, not a membrane bounded cell organelle। ये membrane bounded cell organelle नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, right? This is not a membrane bounded cell organelle। जो कंपोजिशन होती है राइबोसोम की, राइबोसोम जो बना होता है, अगर मैं राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम जो है दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज मेड अप ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों से मिलके बनी होती है राइबोसोम। तो प्रोटीन और आरएनए जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए राइबोसोम को आप न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो बी नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर। इसको न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर आप कहते हैं।
This ribosome is also be known as nucleoprotein structure, right? Because this is made up of protein and RNA. इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. This is common cell organelle in both in eukaryotic cell as well as in prokaryotic cell. अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, राइबोसोम के टाइप्स की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम जो है वो यहाँ पे दो टाइप के हैं. हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स हैं. राइबोसोम्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. एक 70S है और दूसरा 80S. 70S and 80S, there are two types of ribosome. 70S ribosome found in prokaryotes, in prokaryotic cell, and 80S found in eukaryotic cell. ये जो यहाँ पे S है, it indicates Svedberg unit. इसमें राइबोसोम के साइज को मेजर किया जाता है, Svedberg unit. राइबोसोम बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइप का सेल ऑर्गेनल है एंड सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं किसी भी सेल में वो राइबोसोम ही पाए जाते हैं. तो आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल. तो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल है जिसको आप राइबोसोम कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल. ये एक लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल, इसको आप कंसिडर करते हैं राइबोसोम को. इसका जो प्राइमरी रोल है, इसका जो फंक्शन है, इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है. दिस इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. सो कॉल्ड इट क्या कहते हैं आप इसको? सो कॉल्ड इट प्रोटीन फैक्ट्री ऑल्सो. इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यहीं पे होता है. प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे टेक प्लेस करती है. तो प्रोटीन फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, राइट. राइबोसोम का जो प्रोडक्शन साइट है, राइबोसोम जो सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम की प्रोडक्शन साइट जो होती है, राइट. एक चीज यहाँ पे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा, ये जो 70S राइबोसोम है, दिस 70S राइबोसोम्स मेड अप ऑफ टू यूनिट, 50S Svedberg यूनिट एंड 30S Svedberg यूनिट. 30 और 50 को मिलके 80 हो जाता है, बट सम रीजन्स ओवरलैप, इसलिए 70S हो जाता है. वही 80S राइबोसोम यूनिट जो है दो यूनिट से मिलके बनी होती है, राइट. ये बनी होती है 60S एंड 40S, ठीक है. इन दोनों यूनिट से मिलके बनी होती है. तो दिस इज अबाउट द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स की जो सिंथेसिस टेक प्लेस करती है, राइबोसोम्स प्रोडक्शन साइट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जिसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं. दैट इज द साइट फॉर द राइबोसोम प्रोडक्शन. न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस. ये बात आपको याद रखनी है. जो न्यूक्लियोलस होता है, दैट इज द साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, साइट फॉर राइबोसोम्स प्रोडक्शन. राइबोसोम्स के प्रोडक्शन की साइट जो है वो न्यूक्लियोलस है. ये बात आपको याद रखनी है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. So this is all about chloroplast and this is all about ribosome. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, राइट. तो I have discussed about chloroplast in detail. I have discussed about ribosomes in detail. So this is all about chloroplast. This is all about ribosomes. My next topic that I will discuss in my next class, that is cytoskeleton, right. About cytoskeleton I will discuss in my next class. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.